भारत टीवी आप पहुंची है तावड़ू के कांगर का गांव में। उम्मीद तो ऐसी थी, सारे दिन और सारी रात यहीं गुजारी थी उस वोटन के चक्कर में उसने। अच्छा। लेकिन जब वो बन गया, आज तक भी कोई शकल तगात हमने नहीं देखी रमजान खान। अच्छा। रास्ता बदल दिया जी, रास्ता दूसरा बदल दिया जी उसने। फिर से यानी कि रमजान चौधरी को वोट देंगे? नहीं कोई नहीं जी, ऐसा रमजान चौधरी क्या किसको देंगे जो कोई सेवा ही नहीं कर पाए आम जनता की जी। और मेन समस्या हमारे गांव की ये है कि ये हमारा रोड बहुत खराब है और इसकी गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही है गांव में। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है तावड़ू के कांगर का गांव में। ये वार्ड नंबर 3 में लगता है और वार्ड नंबर 3 से जो जिला पार्षद हैं वो रमजान चौधरी जी हैं, जो पेशे से अधिवक्ता और समाज सेवी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वार्ड नंबर 3 के जो कांगर का गांव है उसकी तस्वीर कैसी है, क्योंकि अब जो चुनावी बयार है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और हर जो उम्मीदवार है उसे सिर्फ यही है कि जल्दी से ड्रॉ निकले और उसके बाद हम तैयारी कर डालें। लेकिन मौजूदा जिला पार्षद ने क्या कुछ कराया है गांव के अंदर वो जानने की कोशिश करेंगे गांव के लोगों से, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वार्ड नंबर 3 की जो जनता है वो कौन कौन सी समस्याओं से फिलहाल जूझ रही है और आने वाले समय में अब की बार किसको वार्ड नंबर 3 की जनता मौका देने वाली है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी समस्या फिलहाल बनी हुई है। तू नहीं, आप बताइए क्या नाम है आपका? हबीब जी। हबीब। हाँ। अच्छा हबीब जी, ये बताइए कि आप लोगों ने न जाने कितने चुनाव देखे होंगे, हर बार आप वोट करते हैं एक इस उम्मीद से कि शायद अब की बार जो वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, उससे हमारा विकास होगा। लेकिन क्या पिछले 5 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? ना, कोई विकास ना हुआ हमारे पास। कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ से जो जिला पार्षद है कौन है? रमजान चौधरी। रमजान चौधरी जी आए आप लोगों के बीच में? हाँ, कभी ना आया। कभी नहीं आए? 5 साल से आए। क्या 5 साल से आया नहीं है? 5 साल से नहीं आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। क्या उम्मीदें हैं रमजान चौधरी से? क्या उम्मीद थी? वोट दिया था उम्मीद तो ऐसी थी, सारे दिन और सारी रात यहीं गुजारी थी उस वोटन के चक्कर में उसने। अच्छा। लेकिन जब वो बन गया, आज तक भी कोई शकल तगात हमने नहीं देखी रमजान खान। अच्छा। हाँ, रमजान चौधरी तो समाज सेवी हैं, समाज सेवक, सोशल वर्कर हैं। हाँ। वो तो कहते हैं कि जनता की समस्या को उठाते हैं, अपने वार्ड की समस्या नहीं। वहाँ ने तो बहुत कुछ कही थी वह टाइम, लेकिन एक भी काम कर नहीं पाया। आज तक शकल तगात हमने नहीं देखी, ना आया। या आप देख रहे हो कितनी गंदगी है, देख लो जितना भी है, और देखा ही नहीं जी। कुल मिला के हमने तो 5 साल से अभी तक भी 5 साल ऐसे गुजार दिए, ऐसे गुजार घूमते फिरते। रास्ता बदल दिया जी। हाँ। रास्ता दूसरा बदल दिया जी उसने। अच्छा। जब तो आज आकर सेव का गांव है उसका। हाँ। लेकिन जब वहाँ से आता है ना, वहाँ से जब इधर का निकल जाता है, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। इलेक्शन होने के बाद आज तक भी रास्ता हमने पता नहीं कहाँ का जाता है, कहाँ का आता है, कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है। आप लोग देखा क्या नहीं। उम्मीद थी? मतलब कि उम्मीद तो बहुत ही कि मैं वह करवाऊंगा, स्कूल में काम करवाऊंगा, इतना विकास करवाऊंगा, इतना करवाऊंगा, मतलब बहुत कुछ हम समझा। अच्छा। लेकिन हाँ। एक भी काम, एक भी ये सारा खड़ा एक भी आज तक भी नहीं कराया। कोई काम नहीं कराया। कोई काम नहीं कराया। अच्छा बताइए, यहाँ समस्या क्या क्या है? समस्या ये है कि आप देख लो, समस्या तो पहली बात तो स्कूल की है कि उसमें टीचर नहीं आते हैं। आप इस रास्ता को देखो, इसमें कीच खड़ी है, आप इसको देखो क्या हो रहा है। आप तो है ना, नाली सुधर रहा, ना नाला सुधर रहा, कोई उसने विकास नहीं करा। आए नहीं हो तो पूछा। देखिए, सबका साथ सबके विकास की बातें तो बहुत हो रही, लेकिन सबका साथ सबका विकास कैसा है वो जानते हैं। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम श्री चंद है जी। श्री चंद जी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि आप बताए थे कि बिजली की समस्या बहुत है, क्या क्या बिजली की परेशानी है जी, मतलब जो लाइन खींची है जी, वो अधवर में काम छोड़ गया जी। सभी का मतलब बात खराब हो जाती है, कहीं से लाइन खराब हो जाती है तो वो डोरी नहीं लगा पाते दूसरे बंदा। अच्छा। अपना बिजली की समस्या हाँ बहुत ज़्यादा है जी। और बस ये नाली ये गंदगी की है जी, ये नाला साफ हो जाए जी। ये नाला जो ये बना हुआ है ये वहाँ तक बनी तक ये आगे से बंद कर दिया जी, इसको क्रॉस किया जाए जो ये गांव में गंदगी नहीं हो जी। जिला पार्षद को बताया नहीं आप लोगों ने कि भाई इतनी सारी समस्या है, गंदी यहाँ कोई आप बताएं तो जब आए कोई आते नहीं कभी? नहीं जी कोई। अच्छा, जब चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आते थे उस टाइम पे, जब पिछला चुनाव था, हाँ तो जी। क्या बोलता था रमजान चौधरी? तो जब तक कहता है तुम्हारी सारी समस्याओं को हल करेंगे हम, हाँ। बढ़िया काम करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी नौकरी लगाएंगे, सारी शर्त रखते हैं। जब तो बाद में कुछ नहीं है जी, जीतने के बाद में चले जाते हैं, कोई ना आती बात। तो फिर से यानी कि रमजान चौधरी को वोट देंगे? नहीं कोई नहीं जी, ऐसा रमजान चौधरी क्या किसको देंगे जो कोई सेवा ही नहीं कर पाए आम जनता की जी। अच्छा, आपकी बार किसको वोट देने वाले हैं आप लोग? बढ़िया आएगा, कोई बंदा अच्छा आएगा उसको देंगे जी, अच्छे कैंडिडेट को आप? हाँ जी।
हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सिराज को देना, सिराज को। सिराजुद्दीन को हाँ वोट सिराज देंगे। को, सारा वोटर सिराज कहाँ है भाई एरिया में, इस बार सोच समझ के हाँ वोट देंगे। और मेन समस्या हमारे गांव की ये है कि ये हमारा रोड बहुत खराब है और इसकी गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही है गांव में। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूं कि वो यहाँ आए और देखे, प्रशासन देखे कि हमारे गांव में क्या हो रहा है इस टाइम। अच्छा बताइए, रमजान चौधरी भी ये कहते थे भाई हम लोग काम करा देंगे, अब सिराजू भी यही कहेंगे भाई हम काम करा देंगे। नहीं, आपने कैसे विश्वास करेंगे? आपने ठीक कहा कि भाई रमजान चौधरी कहते थे, लेकिन हो तो रहा है काम। आप देखिए कैमरे से, देखिए कितना बढ़िया काम करवाया उन्होंने। अच्छा, ऐसे काम करा रहे हैं? हाँ, ऐसा काम हुआ है। बिल्कुल दिखाइए, नौजवान है, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा बताइए, और क्या, अब तो इस बार तो ये नहीं है कि हम दूसरे को वोट देंगे तो सोच समझ के देंगे, ताकि जो हमारी समस्याओं का हल कर सके। सिराजुद्दीन में ऐसा क्या खास है कि सिराजुद्दीन काम करा देंगे, क्या लगता है? देखो अभी ठीक है, समझदार लड़का है। हाँ, हमारे जो गोत है वो सारे ही आज हाँ। सिराजुद्दीन भी सारे ही यहाँ, हाँ। इसलिए हम अपने भाई को चुनेंगे। ठीक है, जो रमजान है वो बड़ा किया, अच्छा, उससे बढ़िया जो काम ना करा, कम से कम सिराजुद्दीन ना कराएगा तो ये तो रहेगा कि हमारा भाई है। अच्छा मतलब है कि गोदपाल के नाम पे वोट देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे? विकास के नाम हम विकास के नाम पे वोट दी जाएगी, लेकिन ये गलत है कि हम अपने गोद के नाम से देंगे। अगर हम विकास के नाम से वोट ये देंगे। तो रहेगी कि हमारा काम हमारा भाई ना करा रहा, उसके पास जा तो सके हम। अच्छा। मस्जिद गांव हमारे 2 किलोमीटर है। हाँ। अब रमजान के पास कहाँ जाए, हमें क्या पता 9 में रहता कि नहीं रहता, गुड़गांव में गया 9 गया। अच्छा, इसलिए क्या रमजान की वोट नहीं है यहाँ पे? नहीं है, इस बार नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं है रमजान की वोट? अब अभी आपको बताया क्या किस लिए नहीं है कि हमारे गांव में बहुत जबरदस्त काम करवा दिया उन्होंने। ये देखिए कितना अच्छा रोड है हमारे यहाँ गांव का। बायकॉट कर रहे हैं रमजान चौधरी का? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं जी। बायकॉट कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, सिराजुद्दीन में ऐसा क्या खास है कि जो भी सिराजुद्दीन पढ़ा लिखा लड़का, कलबंद लड़का है, उसने ये तय करी है हमसे कि हम सारा काम का करवाऊंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ना करवा तो मेरा घर से खींच के ले आना मुझे। अच्छा, ये अगर हाँ ये बोल रहा कि नहीं कराऊंगा। नेता नहीं, बेटा है वो आप लोगों का? हाँ चलिए चलिए, ये गांव के लोग थे जिनसे हम लोग बातें कर रहे थे। और कोई बात रखने वाला? आइए 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 इधर। अरे आ जाइए चाचा, सिगरेट चल रही है आपकी तो, हैं? क्या नाम है? जोरुद्दीन है जी। जुरुद्दीन जी। ये बताइए कौन आने वाला है आपकी बार जिला पार्षद में? वो जिला पार्षद में तो बहुत उम्मीदवार खड़े हैं फिलहाल। तो किसको वोट देंगे, किसको चुनेंगे? अभी तो चुना नहीं है हमने किसी को। चुना नहीं है? हाँ। क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के? मुद्दा हमारे यही होगा अपने विकास करने का काम को। विकास के क्या क्या समस्या आप लोग देख रहे हैं? समस्या हमारे पे पहले नंबर पे रोड की है जी ज्यादा। रोड की समस्या है? हाँ। बहुत परेशान है आप लोग? हाँ, रोड से परेशान है हम। अच्छा, ये रोड कब से नहीं बना है? ये रोड करीबन 10 साल होगी। 10 साल हो गए, कांग्रेस से बना था ये। अच्छा, कांग्रेस के हाँ कांग्रेस, जब से इस रोड की समस्या है। ठीक है, रोड की समस्या होगी और जी ये नाड़ापाड़ा की ये पानी की बिजली की समस्या। यहाँ पे जल निकासी नहीं हो रही है ना? हाँ जी। जल निकासी की समस्या और बिल्कुल जी। 2 समस्या आपने गिनवाई। हाँ जी। और स्कूल की समस्या सबसे बड़ी है। 5वीं तक है, हम उसे 8वीं तक करवाना चाहेंगे। अच्छा, 5वीं तक है? हाँ जी। अपग्रेड करवाना चाहते हैं? हाँ जी, अपग्रेड। हाँ जी, जिससे बच्चे बाहर ना जाएं। बाहर ना जाएं, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूसरा वो पड़ता है गांव, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे। हाँ। पैदल जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है जाने की, ना ही रोड है, बस ऐसे ही रास्ते से जाते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम राजू है। राजू, देखिए हम लोग इनसे बात करते हैं जो वार्ड नंबर 3 की जो जनता है उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 साल किस तरीके से बीते हैं, कितना विकास पिछले 5 साल में हुआ है और आने वाले समय में कौन कौन से मुद्दों को लेकर के ये मतदान करने वाले हैं। क्योंकि जो पिछले 5 साल में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जब चुनाव का वक्त आया होगा तो नेता आए होंगे इनके बीच में और वादे करके चले गए, लेकिन वादे तो किए, लेकिन क्या वास्तव में उन वादों के ऊपर खरा उतरा जो जिला पार्षद हैं वो खरा उतर पाए हैं या नहीं, ये यहाँ की जनता बता रही है। ये वो कैमरा दिखा रहा है जो कैमरा अब आपको पिछले 5 साल के बाद में आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। देखिए कि कितनी यहाँ पे जल निकासी की समस्या बनी हुई है, गंदा पानी यहाँ पर जमा हुआ है। शायद आप ये कहेंगे कि 2 दिन पहले बरसात हुई है, बरसात की वजह से पानी जमा हो रहा है। अगर आप जो यहाँ के नाले हैं उनमें नज़र डालेंगे तो किस तरीके से गंदगी यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो पूरा कैमरा घुमाए और दिखाए कि वार्ड नंबर 3 की जो जनता है वो क्या चाहती है और इनकी आंखों में क्या आस है, क्या उम्मीदें हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी उन उम्मीदों पर, क्या इनकी उन आसों पर, क्या वास्तव में आने वाले जिला पार्षद सही तरीके से खरा उतार पाएंगे कि नहीं उतरेंगे। आइए। हाँ जी, क्या नाम चाचा? मेरा नाम रुद्धार है जी। रुद्धार है जी।
में? हाँ, वो बोले कैसा गुजरे 5 साल? नहीं कुछ नहीं करवाया जी, विकास कोई विकास नहीं हो यहाँ पर, ना कोई नाला साफ हुआ है यहाँ, हाँ। ना बिजली की समस्या ज्यादा है, हाँ। लाइट की पानी की समस्या ज्यादा है जी। अच्छा। रोड पर निकला भी नहीं जाता, निकला नहीं जाता? नहीं जाता जी। तो काहे नहीं कहा आप लोगों ने तो जिला पार्षद मिले ही ना जी, हमने जमा कस के पास। आपने? हाँ जी पावे ना, कहाँ ढूंढ कर आए? वो नौ ना कहीं गुड़गांव पहुँच जा, नौ पहुँच जा, चंडीगढ़ पहुँच जा, हम कहाँ तक ढूंढवा है। 5 साल ढूंढने में बीत गए जिला पार्षद? हाँ पावे ना हमने, अच्छा। जब अनुवाद करो मैं सारा काम विकास करवाऊंगा हमने जी बना दी पार्षद, वो बाद में कुछ नहीं करवा हमारे गाँव में। अब कौन आ रहा है आपकी नजरों में, कौन जिला पार्षद सही होगा जो आप लोग काम कराएगा? सर वो आगे देंगे जो हमारे नजर में बढ़िया आदमी आएगा, जो काम करवाएगा वो आगे देंगे, वो आगे देंगे हम तो। अच्छा, जो बढ़िया काम करेगा हाँ। उसको देंगे? हाँ जी। अभी तक डिसाइड नहीं किया नहीं किसको जी, देना है? नहीं अभी छुपा कर रखेंगे? हाँ जी। चुपके से मतदान करेंगे आप लोग हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रुद्धार है जी। रुद्धार से बातें की, उन्होंने कहा कि जिला पार्षद को पिछले 5 साल से ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। भाई मिलेंगे भी क्यों? क्योंकि वो बाहर हैं, वो समाज सेवा कर रहे हैं, जबकि समाज सेवा करनी चाहिए थी अपने वार्ड की जनता की। ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ वार्ड नंबर 3 की जनता से बातें की, जानने की कोशिश की कि आने वाला समय किसका होने वाला है और किन किन मुद्दों को लेकर अब की बार वार्ड नंबर 3 की जनता मतदान करने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।